10 ऐसे नेता जिन्होंने कभी लोकसभा यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव नहीं लड़ा और फिर भी वे राजनीति में सक्रिय रहे। और उन 10 के बारे में आप अच्छी तरह जानते होंगे। और अगर थोड़ा कम इंटरेस्ट होगा आपका पॉलिटिक्स में तो आप 10 में से 7 और 8 को जानते ही जानते होंगे। जिसमें नंबर 1 पर आते हैं उद्धव ठाकरे। उद्धव ठाकरे शिवसेना के अध्यक्ष, जो पहले की शिवसेना एक ही थी उसके अध्यक्ष थे। उन्होंने भी अपने पिता की तरह कभी चुनाव न लड़ने का फैसला लिया और वो पूरी शिवसेना को मातोश्री बंगले में बैठकर चलाने लगे और वह बिना चुनाव लड़े ही मुख्यमंत्री बने। जब उनका नंबर मुख्यमंत्री बनने का आया तो उन्होंने विधान परिषद में जाके एसी में बैठ के वोट डलवाने के बाद वहाँ से विधायक बनने के बाद वो वहाँ से मुख्यमंत्री बने। नंबर 2 पर आते हैं ज्योति बसु। ज्योति बसु बंगाल के मुख्यमंत्री रहे लगातार 30 साल तक और मुख्यमंत्री रहने के बाद उन्हें एक बार मौका दिल्ली में प्रधानमंत्री बनने का मिला, लेकिन वो फिर भी दिल्ली प्रधानमंत्री बनने के लिए नहीं आए। उन्होंने कहा कि जो मज़ा बंगाल की राजनीति में है या बंगाल में मुख्यमंत्री बन के रहने में है वह मज़ा दिल्ली के दलदल में बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि दिल्ली में आज सरकार है और कल सरकार नहीं रहेगी। वो कभी अपने जीवन में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी लोकसभा का चुनाव नहीं लड़े और ना ही वे कभी दिल्ली में किसी पद पर बैठे। नंबर 3 पर आते हैं जेपी नड्डा बीजेपी के। वह हिमाचल से विधायक भी रहे और एक बार हिमाचल में मंत्री बने। उसके बाद वह कभी भी आज तक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव उन्होंने नहीं लड़ा, यानी कि वह लोकसभा के इलेक्शन में कभी खड़े नहीं हुए। वे लोगों को जिताते हैं अपनी पार्टी के, उनके लिए रैली करते हैं और उनको जिताकर लेके आते हैं, लेकिन वह खुद जब लड़ने की नंबर आता है तो वह हंसकर राज्यसभा का नामांकन भर के और वो एमपी बन जाते हैं राज्यसभा के अंदर। नंबर 4 पर जिनको आप सब जानते हैं और वह काफ़ी मशहूर हैं, पढ़ी लिखी हैं, एजुकेटेड हैं, इनका नाम है निर्मला सीतारमण। निर्मला सीतारमण जो है देश की फाइनेंस मिनिस्टर हैं। वह काफ़ी विभागों में मिनिस्टर रह चुकी हैं, लेकिन उन्होंने आज तक कभी भी जनता के बीच में जाकर कोई चुनाव नहीं लड़ा। उन्होंने कभी जनता के हाथ पैर नहीं जोड़े और वो बिना चुनाव लड़े ही वह पिछले 12 साल से मिनिस्टर हैं और उससे पहले भी 1-2 बार मिनिस्टर रह चुकी हैं। नंबर 5 पर आते हैं जिनके बारे में आप सब जानते हो, एस जयशंकर, जिनके भाषणों से देसी विदेशी सब घबराते हैं। उनके इंग्लिश के मीम्स आपको हर जगह मिल जाएंगे, जो कि एक ब्यूरोक्रेट्स रह चुके हैं, यानी कि राजदूत रह चुके हैं। और गवर्नमेंट जॉब छोड़ने के बाद वह बिना किसी चुनाव के लड़े हुए, बिना किसी ट्रैक्टर फोटो खिंचवाए हुए और बिना बिल्कुल भी पसीना बहाए हुए वह राज्यसभा होते हुए इस समय वह देश के विदेश मंत्री हैं। उनका नाम है एस जयशंकर। उन्होंने आज तक कभी कोई चुनाव किसी भी क्षेत्र में नहीं लड़ा है। नंबर 6 पर आते हैं आंध्र प्रदेश और टीडीपी के अध्यक्ष। आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं चंद्रबाबू नायडू। चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और वह कभी दिल्ली में प्रधानमंत्री या फिर लोकसभा चुनाव के लिए कभी खड़े नहीं हुए। वह अपनी उपमम सीट से ही हमेशा खड़े होते हैं और वह उनकी पारंपरिक सीट है और बाबूजी वहीं से ही लड़कर जीतते आ रहे हैं। उन्होंने कभी दिल्ली में मलाई खाने की नहीं सोची और वह कभी दिल्ली में एमपी बनकर नहीं गए। उनकी पार्टी के लोग मंत्री बनकर जाते हैं। नंबर 7 पर आती हैं जो अभी इस दुनिया में नहीं है, दक्षिण की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता, जो कि तमिलनाडु की मुख्यमंत्री रहीं। उन्हें अम्मा कहा जाता था। जब तक वो रहीं तब तक उन्होंने कभी दिल्ली का रुख नहीं किया और ना ही उन्होंने कभी दिल्ली में कोई लोकसभा इलेक्शन लड़ा, यानी कि कभी लोकसभा में आई नहीं। वह बस एक बार राज्यसभा के लिए आई थी, पहली बार। उसके बाद उन्होंने वहाँ से पद छोड़ दिया और वह हमेशा जब तक रहीं तब तक वह तमिलनाडु की मुख्यमंत्री रहीं और उनका रुतबा ऐसा था कि उनसे मिलने के लिए प्रधानमंत्री तक भी तमिलनाडु जाया करते थे। नंबर 8 पर आते हैं एम करुणानिधि, यानी कि जयललिता के प्रतिद्वंदी। वो लगातार 5 बार तमिलनाडु के मुख्यमंत्री रहे और उन्होंने हमेशा अपने लोगों को दिल्ली में अच्छा मंत्री बनवाया और मंत्री बनकर बढ़िया मलाई खाई। और लेकिन वह खुद कभी दिल्ली में किसी पद पर नहीं आए। वह 5 बार मुख्यमंत्री तमिलनाडु के रहे और हमेशा उन्होंने तमिलनाडु में बैठकर ही देश में अपनी सरकार चलाई और उनका अच्छा खासा पॉलिटिकल ग्राउंड रहा। नंबर 9 पर आते हैं जयप्रकाश नारायण, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है। जब इंदिरा गांधी की इमरजेंसी के बाद जयप्रकाश नारायण का नाम निकला, उन्होंने जेपी आंदोलन चलाया। तो उस आंदोलन के बाद वो चाहते तो खुद प्रधानमंत्री बन सकते थे, लेकिन उन्होंने कभी भी राजनीति में पैर नहीं रखा। यानी कि जहां लोग पार्टियों को चेंज कर रहे हैं, यानी कि पद पाने के लिए
टिकट पाने के लिए इस पार्टी से उस पार्टी में जा रहे हैं। वहीं जेपी जी ने खुद को हमेशा पॉलिटिक्स से बहुत दूर रखा और उनकी इस छवि की वजह से उन्होंने कभी अपने आप को किसी पद में दागी नहीं होने दिया। वह भारत की राजनीति में कभी नहीं आए, उनका नाम हमेशा अमर रहा। अब नंबर 10 पर आते हैं बाल ठाकरे साहब। बाल ठाकरे साहब को कौन नहीं जानता है। उन्होंने अपनी पार्टी बनाई और उनकी पार्टी ने मुंबई और महाराष्ट्र में अच्छा खासा राज किया। वह कभी संसद की लाइन में जाकर खड़े नहीं हुए, लेकिन उन्होंने अपने सामने बहुत सारे नेताओं को खड़ा किया लाइन में, लेकिन वह खुद कभी चुनाव नहीं लड़े। उन्होंने कहा कि अगर मैं किसी एक पार्टी से चुनाव लड़ता हूं और जीत कर आता हूं तो मेरी जवाबदेही उस पार्टी और उस क्षेत्र के लिए ही रहेगी, यानी कि मैं जिस पार्टी से लोकसभा बन के आऊँगा तो मैं सिर्फ उस पार्टी के लिए ही उस क्षेत्र के लिए ही जवाबदेही रहूँगा। लेकिन मैं पूरे महाराष्ट्र पर राज करना चाहता हूं, यानी मेरी सरकार या मेरी पार्टी पूरे महाराष्ट्र पर राज करेगी। इसलिए उन्होंने कभी भी इलेक्शन नहीं लड़ा और वह बिना इलेक्शन लड़े ही पूरे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री या फिर सरकार चलाने वाले बने रहे। ये 10 बड़े नेता थे जिन्होंने कभी लोकसभा इलेक्शन नहीं लड़ा, लेकिन भारत की पॉलिटिक्स में हमेशा इनका नाम अच्छा रहा। खुद की पार्टियां रहीं, अच्छे पदों पर रहे, लेकिन ये बिना चुनाव लड़े, बिना किसी पार्टी में जाए इन्होंने अच्छे पद हासिल किए। दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा हमें बताइए कमेंट करके। जय हिंद, जय भारत।